हम लोग अपने जिंदगी का सफर इस पांचभौतिक शरीर से इस पांचभौतिक ठोस दुनिया में पूरा करते हैं। मगर क्या हमारा जीवन केवल इस ठोस शरीर से इस ठोस जगत के ठोसपन तक ही सीमित है, या इसके आगे भी हमारी यात्रा है? और अगर है तो उसको कैसे पूरा करें? आइए आज इस बारे में लघु बात करेंगे। नमस्कार। मनुष्य की जीवन की जो गति है वह असंपूर्णता से संपूर्णता की ओर है, और इसी क्रम में हम लोग 84 लाख जोनियों में रह के आखिरकार इस उन्नत मनुष्य देह और मन को प्राप्त किए, और हम लोगों की गति आगे चल रही है। और इस शरीर के साथ इस मन का एक बहुत ही घनिष्ठ संपर्क है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि शरीर की सुख में, शरीर की दुख में मन तुरंत प्रभावित होने लगता है, और मन भी जो अपना कार्य करता है उसका जो वाहन है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय, वो भी इसी शरीर के अंग है। इससे मन और शरीर के साथ जो संपर्क है और प्रत्यक्ष रूप से प्रतीत होता है। मगर ये जो मन और शरीर का संबंध है, ये साधारणतया मन के चित्त के स्थूलतम कोश काममय कोश और उससे भी तत्यधिक स्थूल उसके ही अंग अन्नमय कोश के साथ ही संपर्क को दिखाता है। इसके ऊपर के कोश का कोई भी आभास हम आम आदमी के जीवन में नहीं पाते हैं। इसका कारण यह है कि मनुष्य आमतौर पे आहार, निद्रा, भय और मैथुन इन चारों वृत्तियों में प्रभावित होकर ही अपना पूरा जीवन गुजार देता है। शास्त्र में भी इसका उल्लेख है। आहार, निद्रा, भय, मैथुनंच समान्न में तत् पशुभि नराणाम धर्म हितेषाम अधिको विशेषम धर्म न ही न पशुभि समाना। मतलब मनुष्य अगर मन के ऊपर के जो कोश है उसके तरफ चलने की चेष्टा नहीं करेगा, कोश शुद्धि के द्वारा अपने आप को आत्मा की तरफ ऊर्ध्वगामी नहीं करेगा, तो मनुष्य में और बाकी प्राणी में कोई फर्क नहीं है। इस मनुष्य देह में हम एक आम प्राणी ही है। हमारे मन के साथ आत्मा का भी गहरा संबंध है, बल्कि शरीर से ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। इसलिए हम देखते हैं कि हर जीवन में शरीर मन को छोड़ देता है, मगर आत्मा उसे नहीं छोड़ती। जब तक कि ना आत्मा मन को अपने आप में सम्मिलित कर लेती, मिला के खुद के स्वरूप में ना मिला लेती। अब असंपूर्णता से पूर्णता की ओर मन की जो ये गति है, इसमें चल के मन को पूर्णता तभी मिलेगी जब मन अपने स्वरूप को आत्मा में मिला के आत्म स्वरूप बन जाएगी और सुख दुख के बंधन से मुक्त हो जाएगी। क्योंकि मनुष्य ना तो सुख चाहता है ना दुख चाहता है, वो तो केवल शांति चाहता है। तंत्र में भी है, जावन्न क्षीयते कर्म शुभंच शुभमेव च तावन्न जायते मोक्ष नृणां कल्पशतैरपि यथा लौहमय पशे पशे स्वर्णमयरपि तथा बद्ध भवेत् जीव कर्माभिश्च शुभय शुभय। दो पंछी है, एक लोहे के पिंजरे में, दूसरा सोने के पिंजरे में। सोने के पिंजरे वाले को इस बात का खुशी है क्योंकि वो सोने के पिंजरे में है, मगर वो भूल चुका है कि उसकी जो उड़ने की क्षमता है वो रोधित हो चुका है सोने के पिंजरे के कारण। सुख भोग ठीक इस सोने की पिंजरा जैसा है। मनुष्य की जो संभावनाएं है वो रुक जाती है। मनुष्य इस शारीरिक सुख भोग से जो मन को संतुष्ट करना चाहता है, या स्थूल मानसिक सुख भोग से जो मन को संतुष्ट करना चाहता है, उसकी सुख देने की क्षमता बहुत ही कम है। मगर मन जब आत्माभिमुखी होती है तब मन शाश्वत शांति को पा लेता है, जिसको मन माप भी नहीं सकता। इसलिए उसको मन को आत्मा में आत्मलीन होके आत्मा स्वरूप बन जाना होता है, क्योंकि उसको उस सुख को धारण करने की मन के अंदर क्षमता ही नहीं होती। मगर इस मन और आत्मा के मधुर संबंध के बारे में साधारणतया लोगों को कोई संबित ही नहीं है, क्योंकि इंसान के मानसिक जगत और इस जड़ जगत में विशेष कोई फर्क नहीं है। हम आंख बंद करके भी इसी जड़ जगत के बारे में ही चिंतन तथा चर्चा करते हैं, मनन करते हैं। ये इसलिए कि मनुष्य का मन हीन प्रवृत्तियों में, हीन वृत्तियों में ज़्यादातर समय, या भौतिक वृत्तियों में ज़्यादातर समय रहता है, लीन रहता है। हम मन की जो सूक्ष्म गुण है, जैसे मनन, चिंतन, संस्कारों की सृजन, आरोपण, इन सब बारे में, विवेक के बारे में, वैराग्य के बारे में चर्चा ही बंद कर चुके हैं, तथा उसकी प्रयोग भौमिक जो व्यवहार है
उस बारे में हम लोग बिल्कुल ही संदिहान हैं। इसलिए त्रिस्तरीय मनुष्य जीवन शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक होने के बावजूद भी आमतौर पे मनुष्य स्थूल जागतिक तथा स्थूल मानसिक क्षेत्र में ही अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। योग साधना के सभी क्रम में ही आत्मोपलब्धि की बात की गई है, क्योंकि आत्मोपलब्धि होने से ही मनुष्य का मन आत्मा में बदल जाएगा तथा उसको आनंद मिलती ही रहेगी, आनंद उसके मन में ही उत्सारित होती रहेगी और इस भौतिक दुनिया के सुख दुख उसको प्रभावित और विचलित कभी ना कर पाएगी। और इस आत्मोपलब्धि के लिए मनुष्य को अपने मन के जो उच्च कोश है, जो काममय से ऊपर है, मनोमय, अतिमानस, विज्ञानमय तथा हिरणमय, इन कोशों में अपने मन को उत्तोलन करने की यौगिक विधि को पालन करना होगा, जिसके द्वारा धीरे धीरे उसके मन में विकास, आध्यात्मिक प्रगति की रास्ता प्रशस्त हो जाएगी, आध्यात्मिक विकास होना शुरू हो जाएगा, उसको शांति महसूस होगा। भगवान सदाशिव जी ने राजधिराज योग में इन मार्ग में चल के मनुष्य को अपने जीवन के जो लक्ष्य है, परमागति है, उसको पाने की सुव्यवस्था दिए है। गुरुदेव श्री श्री आनंदमूर्ति जी अपने साधना प्रक्रिया में, अष्टांगिक योग साधना में तथा राजधिराज योग साधना में इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से सम्मिलित किए हैं, जो आज के युग के आधार पे बिल्कुल वैज्ञानिक भित्तिक है और आसान भी है। कोई भी इंसान अपने जीवन में उसको एडॉप्ट करके अपने जीवन को उन्नत कर सकते हैं। आप लोग भी आनंद मार्ग प्रचारक संघ के आचार्यों से इस साधना क्रम को सीख के घर बैठे अपने जीवन में ही आनंद को प्राप्त कर सकते हैं तथा अपने जीवन को परफेक्ट बना सकते हैं। परफेक्ट इन द सेंस कि मनुष्य के जीवन के जो लक्ष्य है, उस परमागति की तरफ आप अनायास चल सकते हैं और आखिर में जाके आप उस परम लक्ष्य तक, उस परमा शांति को प्राप्त कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो मैं चाहूँगा इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आपका दिन शुभ हो।